राधे राधे मेरे प्रिय साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि 1 नवंबर 2025 को देवउठनी एकादशी है, जिस दिन तुलसी की लकड़ी का दीपक जलाया जाता है। और यह दीपक सभी लोग अपने घरों में देवउठनी एकादशी के दिन जरूर जलाते हैं। इस दीपक को जलाने से हमारे घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं आती, साथ ही में दुख और परेशानियां भी दूर होती हैं। साथियों, इस वीडियो में हम तुलसी की लकड़ी के दीपक को बनाने की पूरी विधि जानेंगे और यह दीपक आपको रखना कहां पर है ये भी जानेंगे। सबसे पहले साथियों, ये तुलसी की लकड़ी वाला दीपक घर की जो बड़ी माता बहन होती है उनको जलाना है और सिर्फ एक ही दीपक जलाना है। इसके अलावा ये दीपक आपको देवउठनी एकादशी के दिन शाम के समय प्रदोष काल में जलाना है। ये दीपक आप देवउठनी एकादशी के दिन शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच में रख सकते हैं, और अगर आप लेट हो जाए तो आप शाम 7 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में भी ये दीपक रख सकते हैं। महाराज, अब ये दीपक हमको तैयार कैसे करना है, ये दीपक हमें किस तेल से जलाना है, सारी अद्भुत जानकारी अब हम जानते हैं। सबसे पहले ये दीपक घर की कोई भी माता बहन शाम होने से पहले तैयार करना शुरू कर दें, जिसके लिए आपको सबसे पहले एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। मिट्टी का नया दीपक ना हो तो आप पुराने दीपक को धोकर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा आप एक आटे का दीपक तैयार करें और उसे दीपदान करें। अब जैसे ही दीपक ले लेते हैं, अब यहाँ पर सबसे जरूरी चीज आती है कि हमें तुलसी की लकड़ी की बत्ती कैसे तैयार करना है। तो इस दीपक को जलाने के लिए सबसे पहले हमें सूखी हुई तुलसी की लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आपके पास सूखी हुई तुलसी की लकड़ी होना जरूरी है। मेरे प्रिय साथियों, सूखी हुई तुलसी की लकड़ी को आप इतना साइज में तोड़ ले कि वो आपके दीपक के अंदर रखा जाए। मेरे प्रिय साथियों, अभी ये तुलसी की लकड़ी सीधा हम दीपक के अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप ऐसे दीपक जलाएंगे तो वो दीपक नहीं जलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपने जो तुलसी की लकड़ी तोड़ी हुई है उस लकड़ी के ऊपर हमें मौली लपेटना है, जिसकी मदद से तेल या घी उससे होते हुए बत्ती को जलाएगा। साथियों, आप चाहे तो मौली ले सकते हैं और रुई का इस्तेमाल भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो कोई भी एक चीज लेकर अपनी पूरी सूखी हुई तुलसी की लकड़ी में ये लपेट लें। जैसे अगर आपने तुलसी की लकड़ी में मौली लपेट ली है तो आपकी ये बत्ती तैयार हो जाती है, और इसकी जगह आप लकड़ी में रुई भी लपेट सकते हैं। अब जैसे ही ये बत्ती आपकी तैयार हो जाए, इस बत्ती को आप शुद्ध देसी गाय की घी में या तिल के तेल में डुबो ले, या जिस तेल से आप ये दीपक जलाने वाले हैं उसमें इस बत्ती को पहले पूरा भिगो ले। उसके बाद इस बत्ती को अपने दीपक में रख दें, और जिस चीज से अपने बत्ती भिगोई है वह घी या तेल आप इस दीपक के अंदर भर दें। वैसे साथियों, शुद्ध देसी गाय की घी का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हमारा ये सूखी हुई तुलसी की लकड़ी वाला दीपक तैयार हो जाता है। साथियों, अब सवाल ये आता है, ये दीपक हमको रखना कहां पर है। तो ये दीपक आप अपने घर के मंदिर में लड्डू गोपाल जी के लिए, कृष्ण जी के लिए, विष्णु जी के लिए रख सकते हैं, अन्यथा आप किसी भी कृष्ण जी के मंदिर में जाकर भी इस दीपक को रख सकते हैं, या आप अपने घर में तुलसी के पौधे के पास में भी ये दीपदान कर सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, अब आप अपना ये दीपक अपनी माचिस से जला लें, और देवउठनी एकादशी के दिन जहां पर भी आप ये तुलसी की लकड़ी का दीपदान करना चाहते हैं उस जगह पर शाम के समय पहुंच जाए। अब इस दीपक को अपने सीधे हाथ की हथेली में उठाकर 3 से 5 बार भगवान के सामने आरती की तरह घुमाकर आप इस दीपक को वहीं पर रख दें। अब हाथ जोड़कर आप भगवान से प्रार्थना करें इस दीपक को रखने के बाद में कि ये तुलसी की लकड़ी का दीपक आज हमने जलाया है, आपका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर, घर परिवार पर बनाए रखना, और हमारे घर में कभी पैसों की समस्या ना आए और दुख और परेशानी भी ना आए। जहां पर भी आपने तुलसी की लकड़ी का दीपक रखा हो वहां पर आपको ऐसी प्रार्थना याद से करना है। बाकी साथियों, मर्जी आपकी है कि आप ये दीपक किस जगह पर रख रहे हैं। आप कोई भी एक जगह पर जाकर इस एक दीपदान को अगर देवउठनी एकादशी के दिन करते हैं तो इससे आपके घर की धन के भंडार भी भर जाएंगे, क्योंकि इस दीपदान को करने से भगवान का हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथियों, इस तरीके से आप सूखी हुई तुलसी की लकड़ी वाला दीपक तैयार करना है और इसको देवउठनी एकादशी के दिन जलना है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप हमारी ये वीडियो कहां से देखने कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे मेरे प्रिय साथियों।